हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ माय हीरोइक हस्बैंड का पार्ट 18। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सूतैनर के अंकल और कज़न उन दोनों को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं और सूतैनर के ग्रैंडफादर उन दोनों को जाने की अनुमति दे देते हैं और उन दोनों को वहाँ से विदा कर रहे होते हैं जाने के लिए। जिस पे सूतैनर के अंकल कहते हैं कि हमें अपने साथ किसी और आदमी को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मैं और मेरा बेटा अकेले ही चले जाएंगे, आप हमारे साथ और किसी को मत भेजिए। जिस पे के फादर यानी कि सूतैनर के ग्रैंडफादर मान नहीं रहे होते, पर वो लोग मजबूरी में मनवा लेते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से रथ को लेकर चले जाते हैं। और फिर जब वो लोग आगे रास्ते में चले गए होते हैं तो वो दोनों को बहुत तेज़ प्रेशर लग जाता है और फिर वो दोनों टॉयलेट करने लगते हैं। उसके बाद तभी सूतैनर का ब्रदर अपने फादर से पूछता है कि क्या आप सच में उन्हें बचाना चाह रहे हैं। जिस पे वो कहते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ पे उन्हें घर वालों को दिखाना चाहता था कि हम भी जब भी हमारे फैमिली पे मुसीबत आएगी तो हम भी आपका साथ देंगे। और फिर वो एक मैप दिखाता है जो कि उसने गार्ड गैंग के कमरे से चुरा लिया होता है, जिसे देख के वो लोग खुश होते हैं। और तभी उसके फादर कहते हैं कि मैं सिर्फ उन्हें ये दिखा रहा हूँ और हम फिर कुछ दिन बाद यहाँ पे टहलेंगे और उसके बाद यहाँ पे वापस घर पे चले जाएंगे और उन्हें बता देंगे कि हमें वो नहीं मिले। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लियन शहर में लुओ फैमिली के घर में बहुत सारे थीव गए हुए होते हैं और वहाँ से उनका सारा सामान उठा रहे होते हैं। और क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अमीर परिवार होता है, लेकिन तभी उनमें से किसी थीव को वहाँ पे एक बेंच के नीचे से आवाज़ आने लगती है। तो वहाँ जाके देखता है तो वहाँ पे तो लुओ शू हैंग छुपा हुआ होता है। तो वो उसे वहाँ से बाहर निकालता है और वो उसके हाथ में जितना भी सोना होता है वो अपना सारा का सारा पैसा उन थीफ को दे देता है, कह देता है कि मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो। जिस पे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तभी हम लोग वहाँ मास्टर किन राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में जनरल दुएंग को लियन शहर के लिए भेजना पड़ता है। और फिर तभी हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि निंगे एक जगह पे वाटरमेलन को काटता है और वो उसके बाद जो भी चारों बॉडीगार्ड थे जो उसके पीछे ल्यू दौबी ने लगाए थे उन सभी को दिखाने को देता है, लेकिन वो खाते नहीं, तो वो खुद ही अकेला बैठ के खाने लगता है। और वो जहाँ भी जाता है वो सभी लोग उसे हर जगह पे फॉलो कर रहे होते हैं। तो उस यही सारा काम करते हुए निंगे उन लोगों से कहता है कि मुझे अभी बाथरूम में जाना है, जिस पे वो सभी लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और वो वहाँ पे जाके फिर अकेले में टॉयलेट उसे करने भी नहीं देते वो। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि निंगे के उन चारों दोस्तों को भी पकड़ लिया जाता है और उन्हें दूसरे कैंप के पास लेके गया हुआ होता है जहाँ पे सभी वर्कर्स को लेके जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो वहाँ पे लोगों से पूछती है कि यहाँ पे खाना कौन बना सकता है, जिस पे लिंगे का दोस्त कहता है कि मैं। और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिस पे वो निंगे के दोस्त को नहीं चुनती। फिर तभी वो पूछती है कि यहाँ पे सफाई कौन कर सकता है, निंगे का दोस्त उसमें भी हाथ उठाता है, जिस पे वो उसे फिर भी उसे सिलेक्ट नहीं करती। और फिर वो पूछती है कि यहाँ पे अच्छी तरीके से सफाई और भी और सारे काम कौन कर सकता है, जिस पे निंगे का दोस्त फिर हाथ उठाता है। जिस पे वो लड़की पूछती है कि क्या तुम सारे काम कर सकते हो, जिस पे वो कहता है कि हाँ हाँ, क्योंकि हम लोगों को मेल अकेडमी में पढ़ा गया है। जिस पे पूछते हैं कि ये मेल अकेडमी क्या है, जिस पे वो बताता है कि मेल अकेडमी उन लोगों के लिए होती है जिनकी वाइफ उन्हें वहाँ पे पढ़ने के लिए भेजती है और उन्हें अपनी वाइफ को अच्छी तरीके से सर्व करने के लिए सिखाया जाता है। जिस पे वो उसके तीनों दोस्त उसे मना करते हैं कि नहीं, जिस पे वो बताता है कि हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की मसाज भी कर सकते हैं, लेकिन वो तीनों कहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। और वो लड़की कहती हैं तो ठीक है, इन चारों को मार दो। जिस पे वो लोग उनकी बात मान जाते हैं, फिर वो उन्हें मसाज देने लगते हैं। जिस पे उन सभी को उनकी मसाज बहुत पसंद आती है, लेकिन वो लड़की उन्हें फिर भी कारखाने में जेल में डलवा देती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग उन सभी के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे होते हैं और उन सभी का समर्थन किन शेंग दे रहे होते हैं, जो कि वहाँ के बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध आदमी होते हैं लियन शहर के। और वो उन सभी का समर्थन कर रहे होते हैं कि हम लोग आपका साथ नहीं देंगे। जिस पे वहाँ पे सभी लोग उनकी बात मान रहे होते हैं। और लेकिन तभी वहाँ पे बायदू कैंप के लोग उनमें से कुछ लोगों को मार देते हैं, जिसे मजबूरी में किन शुएन को अपनी बात माननी पड़ती है और वो उन्हें कहता है कि हम आपके साथ कोऑपरेट ज़रूर करेंगे।
और फिर हम लोग देखते हैं कि उसे रात हो जाती है और वो रात को अपने कमरे में बैठा होता है और वो उनसे किसी भी तरीके से पीछा छुड़वाने चाहता होता है। तो वो वहीं पे बैठ के बुक पढ़ने लगता है, लेकिन वो लोग जब भी वहाँ पे उस पर निगाह रख रहे होते हैं वो उसके पास ही खड़े होते हैं। लेकिन जब बहुत देर हो जाती है तो वो लोग भी बोर हो जाते हैं, तो वो लोग बैठ के गेम खेलने लगते हैं, जिसमें उन्हें गेम खेलता देख निंगे भी उनके पीछे गेम खेलने के लिए चला जाता है। और जहाँ पे वो सभी लोग आपस में खेल के जीत हार रहे होते हैं, वहाँ पे जब निंगे खेलता है तो वो उन सभी से जीत जाता है और उनके लगे हुए जितने भी पैसे होते हैं वो सभी जीत जाता है, जिस पे वो सभी उदास हो जाते हैं। तो वो उन सभी को उनके पैसे वापस दे देता है और कहता है कि यहाँ पे बाहर जितने भी लोग जो यहाँ पे घूम रहे हैं और यहाँ पे चौकीदारी कर रहे हैं मेरे वार्ड के सामने, उन सभी को बुला लो और मैं तुम सभी को उनसे जितवाऊंगा। जिस पे वो लोग सभी वहाँ पे उन्हें बुला लेते हैं और वो सब खेलने लगते हैं, जिसमें वो सभी लोग खेलते हुए बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। और यही सब करते हुए सुबह हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए निंगे वहाँ से चुपके से बाहर निकल जाता है और वहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगता है। लेकिन तभी उसे चैन फैन पकड़ लेता है, जिस पे निंगे कहता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ टहलने के लिए आया था, जिस पे वो उसे पकड़ के वापस वहाँ ले जाता है और उन चारों को फिर जाके डांटता है कि तुम लोगों ने इसे यहाँ से जाने कैसे दिया। जिस पे वो लोग भी कुछ नहीं कहते और कहते हैं इसने हमें अपने बातों में उलझा लिया था। और फिर वो लोग भी उस पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाओ वैन हैन बैठा हुआ होता है और ड्रिंक कर रहा होता है और वो याद करता है वही फ्लैशबैक कि कैसे निंगे वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था और वो उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे ल्यू दाइव्यू आ जाती है और उसे बचा लेती है और कहती है कि ये मेरे ग्रुप का सदस्य है। जिस पे फिर बाओ वैन फ्लैशबैक से बाहर आता है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे सभी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग होली मास्टर के वहाँ पे सामने होते हैं और बाओ वैन हैन होली मास्टर को कहता है कि हमें किन शेन को मार देना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से वो सभी लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। तो तभी वहाँ पे लियो दाओ भी कहती हैं कि नहीं, हमें उसे नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो पूरे लियन शहर का सबसे इज्जतदार इंसान है। अगर हमने उसे मार दिया तो वो सभी लोग हमारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे और हमारे बारे में और हम लोग उन सभी लोगों को नहीं मार सकते। और वो कहती है कि ये लियन शहर पूरे साउथ स्टेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और पूरे साउथ सिटी का सबसे ज़्यादा वेल्दी शहर है और हम लोग यहीं पे ही रहने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लोगों को मारा तो वो लोग हमें विलन सोचेंगे और वो हम लोगों की रेस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। जिस पे तभी वहाँ पे बाओ वैन हैन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है ल्यूआ से। लेकिन तभी बीच में होली मास्टर आ जाते हैं और उन सभी को लड़ने से रोक देते हैं, जिस पे होली मास्टर भी ल्यूआ का साथ देते हैं और कहते हैं कि अगर अब से किसी भी बेकसूर इंसान को मारा तुम्हारी गैंग में से बाओ वैन, तो मैं उसे सजा दूंगा और उसे वहाँ से धमका के भेज देता है। जिसके बाद बाओ वैन वहाँ से बाहर जाता है और देखता है कि कुछ लोग उसके खिलाफ बोल रहे हो, जिस पे वो अपने एक आदमी को कहता है कि इन सभी के चेहरे याद रखना और उन सभी को यहाँ से एक बहुत दूर ले जाके सभी को मार देना और उसका पता होली मास्टर को मत चलने देना। जिस पे वो कहता है कि ठीक है मास्टर। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि लियुआ को उसकी आंटी अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। जिस पे वो उन्हें मना करती है और बहाना दे के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी निंगे के पास होते हैं और निंगे उन्हें एक अपना सारा जो काउंसलर का काम होता है वो कर रहा होता है। वो उन्हें बता रहा होता है कि अगर आपने किनशा को मार दिया तो यहाँ के सभी लोग आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे क्योंकि वो यहाँ पे सबसे रेस्पेक्टेड इंसान है। इसलिए आपको किसी भी तरीके से उसे वहाँ से रिहा कर देना चाहिए जेल में से। जिस पे वो लोग भी ये देख के हैरान होते हैं कि निंगे ये सब कैसे कर रहा है। और वो उससे तभी कुछ पूछती है, लेकिन निंगे कह देता है कि मैं सुबह बाहर घूमने के लिए गया था लेकिन तुम्हारे दोस्त चैन फैन ने मुझे बाहर जाके पकड़ लिया और मुझे यहाँ पे लाके डाल दिया। जिस पे ल्यूआ से देखती है चैन फैन को और हमें पता लगता है कि चैन फैन को तो निंगे फंसा रहा है ताकि वो कभी उसके रास्ते में आगे ना आए। और यहीं पे हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।